प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे नाजियानस के ग्रेगरी के बारे में। जन्म 330 ईसा पूर्व, मृत्यु 390 ईसा पूर्व, मूल स्थान कंपाडोसिया वर्तमान तुर्की में, मसीह सेवा कार्य कॉन्स्टेंटिनोपल। आइए विस्तृत में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जब ईसाई धर्म मध्य एशिया माइनर में प्रसार हुआ तो मसीहों ने अपने विश्वास को निजी तौर पर न केवल अपने समुदायों के भीतर घोषित किया बल्कि अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त करने के लिए कविताओं जैसे संचार का भी इस्तेमाल किया। ईसाई कविता के ऐसे सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संगीतकारों में से नाजियानस का ग्रेगरी एक थे। ग्रेगरी एक वक्ता और त्रिकप्त वेदांती थे। उस समय में पूरे पूर्वी ईसाई जगत में प्रचलित थे। इरियानावाद का सिद्धांत के खिलाफ जाकर त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत के बचाव के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। ग्रेगरी ने नाजियानस सीरिया, अलेक्जेंड्रिया और एथेंस जैसे देशों में दर्शन शास्त्र और उन्नत बयानबाजी का अध्ययन किया। कैसरिया के संत बेसिल उनके साथ छात्र और करीबी दोस्त थे, जिनके साथ उन्होंने बाद में एरियन विधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए धर्मशास्त्र विकसित किया। 362 ईस्वी में नाजियानस में अपने पिता की सेविकाई में उन्हें सहायता करने के लिए ग्रेगोरी को एक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था। जब उन्होंने देखा कि मसीह समुदाय धार्मिक मतभेदों से विभाजित है तो उस विभाजन को दूर करने के लिए उन्होंने पवित्र शास्त्र पर आधारित शक्तिशाली उपदेश दिया। जब सम्राट जूलियन ने ईसाई धर्म का विरोध किया तो ग्रेगरी ने चर्च को प्रेम और धैर्य के माध्यम से विश्वास के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। 378 ईस्वी में सम्राट बैलेंस की मृत्यु के साथ एरियनवाद समाप्त हो गया और ग्रेगरी को कॉन्स्टेंटिनोपल में ईसाई समुदाय के पुनर्निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल राज्य 3 दशकों से एरियन शिक्षकों से प्रभाव में था। उन्होंने बड़ी पीड़ा, बदनामी, अपमान और यहाँ तक कि व्यक्तिगत हिंसा की कीमत पर चर्च में सच्चाई को बहाल करने के लिए ईमानदारी से काम किया। ग्रेगरी को पवित्र शास्त्र के अपने गहन ज्ञान के लिए जाना जाता था और उनकी शिक्षाओं ने संत जेरोम जैसे कई बाइबल विद्वानों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने समय के दौरान धार्मिक उथल-पुथल के बीच अपने विश्वास को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया और चर्च को असत्य होने से बचाया। ग्रेगरी ने अपने अंतिम दिन कविता, पत्र और धार्मिक लेख लिखने में बिताए। उनकी कृतियां, जिन्होंने त्रिएक धर्मशास्त्र को आकार दिया, आज भी धर्मशास्त्रियों को प्रभावित करती हैं। प्रिय, आपके कार्य और सेविकाई दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? प्रभु मुझे परमेश्वर के वचन के प्रकाश और सच्ची समझ में चर्चों को एकजुट करने के लिए काम करने में मदद करे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।